आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। जैसे कि आपको पता है कि हमने कम्युनिकेशन की एक सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था इलैबोरेटिव एंड अंडरस्टैंडिंग कम्युनिकेशन। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एनालिटिकल थिंकिंग वर्सेस होलिस्टिक थिंकिंग। तो चलिए आज के अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको सारे अपडेट टाइम टू टाइम मिलते रहें। एनालिटिकल थिंकिंग वर्सेस होलिस्टिक थिंकिंग। एनालिटिकल का मतलब होता है लॉजिकल रीजनिंग। मतलब कि अगर कोई व्यक्ति एनालिटिकल थिंकर है तो वो हर चीज को पार्ट्स में डिवाइड करेगा और स्टेप बाय स्टेप हर चीज को लॉजिक के साथ एनालाइज करेगा। वहीं अगर कोई व्यक्ति होलिस्टिक थिंकर है तो हर चीज को एक यूनिट मान के चलेगा। मतलब कि उसके लिए हर चीज इंटरकनेक्टेड है। वो किसी चीज को पार्ट्स में नहीं देखेगा, हर चीज को कनेक्ट करके देन एनालाइज करेगा। ये डिफरेंस है एनालिटिकल थिंकिंग और होलिस्टिक थिंकिंग में। मान लीजिए कोई व्यक्ति है और उसके पेट में दर्द है और वो डॉक्टर के पास जाए। डॉक्टर अगर एनालिटिकल थिंकर है तो सिर्फ उसके पेट को ही चेक करेगा, अगर भाई पेट में दर्द है उसको चेक करेगा। लेकिन अगर डॉक्टर होलिस्टिक थिंकर है तो चेकआउट करेगा कि व्यक्ति का लाइफस्टाइल क्या है, उसका स्ट्रेस लेवल क्या है, इमोशंस क्या है। मतलब कि वो बॉडी को और माइंड को एक यूनिट मान के चलेगा। मान लीजिए एक पेड़ है, अगर एनालिटिकल थिंकर को बोलेंगे कि इस पेड़ को आप स्टडी करें, तो पेड़ के पत्तों को अलग देखेगा, तने को अलग देखेगा, जड़ को अलग देखेगा, ब्रांचेस को अलग देखेगा और देन उनको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करके देन उनको एनालाइज करेगा। होलिस्टिक थिंकर अगर होगा तो पेड़ को एक मानेगा, वेदर को एनालाइज करेगा, पेड़ को एनालाइज करेगा, आसपास के एनवायरनमेंट को एनालाइज करेगा। वो होलिस्टिक थिंकर होगा। वो हर चीज को एक मानेगा और कनेक्ट करके फिर एक जो पिक्चर होगी उसमें स्टडी करेगा। देखिए, एनालिटिकल थिंकिंग मीन्स more attention is paid to objects in focus and specific details. Cause and effect relationships are very important. Everything is broken down to find logical reasons. इसका मतलब ये है कि एनालिटिकल थिंकर जो है वो ऑब्जेक्ट के ऊपर फोकस करता है और उस जो ऑब्जेक्ट है उसकी डिटेल्स को डेप्थ में एनालाइज करता है विद लॉजिक। वो कॉज और इफेक्ट के रिलेशनशिप को चेकआउट करता है। जैसे कि कोई बच्चा है, उसने बहुत अच्छे मार्क्स अचीव करे, इसका मतलब क्या है, उसने हार्डवर्क किया जिसकी वजह से उसके अच्छे मार्क्स आए। एनालिटिकल थिंकर सिर्फ इस चीज को एनालाइज करेगा कि हार्डवर्क है, उसकी वजह से उसके अच्छे मार्क्स आए। सिंपल। तो सिंपली एनालिटिकल थिंकिंग का मतलब होता है किसी भी प्रॉब्लम को लॉजिकली सोचना, पार्ट्स में तोड़कर देन उसको वन बाय वन स्टडी करना। एनालिटिकल जो थिंकर होते हैं वो कॉज एंड इफेक्ट पर फोकस करते हैं, जैसे कि वेस्टर्न कल्चर्स में होता है। जो वेस्टर्न सोसाइटीज होती हैं वो मोस्टली एनालिटिकल थिंकिंग पर रिलाई करती हैं। देन आता है होलिस्टिक थिंकिंग। फोकस इज ऑन द होल पिक्चर, नॉट जस्ट इंडिविजुअल पार्ट्स। कॉमन इन ईस्टर्न सोसाइटीज वेयर इट इज बिलीव्ड दैट यू कांट फुल्ली अंडरस्टैंड वन थिंग विदाउट सीइंग द इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप। जैसे कि ए है फादर और बी है सन। जो एनालिटिकल थिंकर होगा वो ए को अलग समझेगा, बी को अलग समझेगा और दोनों को अलग अलग स्टडी करेगा। लेकिन अगर होलिस्टिक थिंकर होगा तो दोनों को इंटरकनेक्टेड मानेगा, देन उसके बाद उसको स्टडी करेगा। ये डिफरेंस है एनालिटिकल थिंकिंग में और होलिस्टिक थिंकिंग में। मतलब कि इंटरकनेक्टेड रिलेशनशिप, मतलब एक दूसरे पर आप किस तरीके से डिपेंड है, आपकी रिलेशनशिप क्या है। इनका मानना है कि एक इंडिपेंडेंट चीज को अगर हम देखते हैं तो हम सॉल्यूशन नहीं फाइंड आउट कर सकते, या फिर एक पर्टिकुलर चीज को एनालाइज करते हैं तो वो सफिशिएंट नहीं है रिजल्ट के लिए। तो इसीलिए हमें हर चीज को इंटरकनेक्ट करके देन उसके बाद उसको स्टडी करना चाहिए। जैसे कि अगर आपने अच्छे मार्क्स लिए तो इसका मतलब ये है कि आपने हार्डवर्क तो किया, लेकिन हार्डवर्क ही सफिशिएंट नहीं है, साथ साथ में आपके पेरेंट्स का सपोर्ट आपको मिला, आसपास का जो एनवायरनमेंट था वो बहुत अच्छा था जिसकी वजह से आप पढ़ सके, आपकी जो मेंटल हेल्थ है वो ठीक रही, मतलब कि आपको कोई बीमारी नहीं हुई। उसके अलावा आपका लक था, टाइमिंग अच्छी थी, स्कूल सिस्टम अच्छा था, मतलब कि आपके टीचर्स ने आपको बहुत सपोर्ट किया, जिसकी वजह से आपके अच्छे मार्क्स आए। सिर्फ आपके हार्डवर्क की वजह से आपके अच्छे मार्क्स नहीं आए। तो सारी चीजों को एक पिक्चर में देखता है होलिस्टिक थिंकर। की फीचर्स, कॉन्टेक्स्ट मैटर, रिलेशनशिप बिटवीन पीपल, इवेंट्स एंड सराउंडिंग। इसका मतलब ये है कि किसी एक चीज को देखकर कभी भी मतलब नहीं निकालना चाहिए, पूरी की पूरी सिचुएशन को समझना चाहिए, उसके बाद हम मतलब निकाल सकते हैं। जैसे कि अगर दो व्यक्ति लड़ रहे हैं तो होलिस्टिक थिंकर बोलेगा कि क्या हुआ,
क्या दोनों के बीच में कोई पुराना झगड़ा था, कोई पुराना इशू था जिसकी वजह से लड़ रहे हैं, या किसी का मूड खराब था। तो यहाँ पर पूरी की पूरी चीज को एनालाइज किया जाएगा एक पिक्चर में। डायलेक्टेड थिंकिंग, एक्सेप्ट ग्रे एरियाज, नो जस्ट ब्लैक एंड व्हाइट। इसका मतलब ये है कि लाइफ में सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता, ग्रे एरिया भी होता है। मतलब कि दो चीज एक साथ भी हो सकती है। आपका कोई दोस्त है, आप अपने दोस्त से नाराज हैं, अगर बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट ही चीज होगी तो मतलब अगर नाराज है तो केयर नहीं होगी, केयर है तो नाराजगी नहीं होगी। लेकिन डायलेक्टिकल थिंकिंग ये बोलती है कि अगर आप किसी से नाराज हैं, आपका दोस्त है, आप उससे नाराज हैं, लेकिन फिर भी आप उसकी केयर कर सकते हैं, दोनों चीज एक साथ भी हो सकती हैं, तो ग्रे एरियाज भी होते हैं, सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट एरिया नहीं होते। Believes that change is constant and truth may shift with perspective। इसका मतलब ये है कि दुनिया जो है वो कॉन्स्टेंटली चेंज होती रहती है। इसका मतलब सच्चाई भी बदलती रहती है। कोई चीज आज सच है तो हो सकता है आने वाले 5-10 साल में वो चीज गलत हो जाए और सच कुछ और हो जाए। मतलब अगर आप 15 साल पहले कुछ चीज सोचते थे तो क्या आज वो चीज आप वैसे ही सोचते हैं? ऑब्वियस सी बात है, चेंज तो आया होगा। मतलब ये है कि दुनिया कॉन्स्टेंटली चेंज होती है, इसीलिए जो सच है वो भी बदल सकता है। तो आज हमने पढ़ा एनालिटिकल थिंकिंग वर्सेस होलिस्टिक थिंकिंग। तो आज की अपनी वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें।